स्वागत है सभी का ज्ञान शिक्षा में। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तो साथियों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के लाए हैं समसामयिकी, करंट अफेयर्स। समसामयिकी हम आपको दैनिक रूप से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। यदि दैनिक रूप से नहीं भी उपलब्ध हो पाएगी तो आपको 2-3 दिन से सभी दिनों के साथ की वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हम बात करते हैं आज 20 अक्टूबर के बारे में। 20 अक्टूबर की जो समसामयिक है उसके बारे में बात करेंगे, वो भी हम भारत और विश्व के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्न कथनों के आधार पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में विचार कीजिए। नीचे आपको कथन दिए जाएंगे, उनके आधार पर आपको मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में विचार करना है। पहला कथन है, 2020 में इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। दूसरा कथन है, इसकी शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के साथ हुई थी। तीसरा, 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। चौथा, 2019 में यह अभ्यास अमेरिका में किया गया। ये 4 कथन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। तो आपको मन में सोचना है कि इसमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। इसके ऑप्शन है 1 व 2, केवल 2, केवल 4, 3 और 4। तो इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा केवल 4। तो चौथा कथन है वो असत्य है। 2019 में यह अभ्यास अमेरिका में किया गया। चलिए इस सवाल को हम आगे देखते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 का आयोजन इस वर्ष के अंत तक क्वाड देशों के द्वारा किया जाएगा। क्वाड देश में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई। 2007 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था, लेकिन चीन के द्वारा गंभीर आपत्ति करने पर इसने यह अभ्यास बाद में छोड़ दिया था। 2015 में जापान इस अभ्यास में जुड़ा तथा 2020 में फिर से ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसमें भाग लिया जाएगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2019 का आयोजन जापान में किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे कथन दिए जाएंगे, आपको उन पर विचार करना है। कथन है, पहला, ग्रैंड चैलेंजेज वैश्विक सम्मेलन की वर्चुअल बैठक का आयोजन नई दिल्ली में 19 से 21 अक्टूबर को किया जा रहा है। कोरोना के कारण है वो, अभी सम्मेलनों की सारी बैठकें वो वर्चुअली की जा रही है, आभासी रूप से। दूसरा कथन है, 2013 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने ग्रैंड चैलेंजेज इंडिया की स्थापना की। तीसरा, 2003 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्रेट चैलेंजेज इन ग्लोबल हेल्थ के रूप में इसकी नींव रखी गई। चौथा, 2014 में ग्रैंड चैलेंजेज के रूप में इसको दोबारा लॉन्च किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको इन 4 में से बताना है कि कौन से कथन है वो सही है। इसके ऑप्शन है 1 और 3, 2 और 4, उपयुक्त सभी 1 और 4। तो इन चारों में से 4 जो ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ये चारों ही कथन है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले 2003 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इसकी नींव ग्रेट चैलेंजेज इन ग्लोबल हेल्थ के रूप में रखी थी। 2014 में ग्रेट चैलेंजेज के रूप में इसे दोबारा लॉन्च किया गया। 2013 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने ग्रेट चैलेंजेज इंडिया की स्थापना की। और ये जो ग्रेट चैलेंजेज है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इनोवेशन के माध्यम से विकास एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खलल पैदा करने वाली चुनौतियों का समाधान करना। इनोवेशन के माध्यम से तो विकास या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समस्याएं होती है उनका समाधान करना। 2019 में आदिस अबाबा, इथियोपिया में इसका सम्मेलन हुआ था और 2020 में इसकी वर्चुअल बैठक भारत में हो रही है। 2011 में भी भारत में इसका सम्मेलन हुआ था। अब अगला सवाल, एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने में भारत का कौन सा स्थान है? एशिया प्रशांत क्षेत्र है, उसको प्रभावित करने में भारत का कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शन है पहला, चौथा, दूसरा, सातवां।
तो आपको अब सोचना है कि इसमें से भारत का कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर है चौथा, भारत का चौथा स्थान है। देखिए, सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले 26 देशों की एशिया पावर इंडेक्स सूची जारी की गई थी, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने में भारत का चौथा स्थान है। यहाँ पे आपको पहले 10 देशों के नाम बताए गए हैं जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। पहले पे स्थान पे है अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे भारत, पाँचवां रूस, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां दक्षिण कोरिया, आठवां सिंगापुर, नौवां थाईलैंड, 10वां मलेशिया। ये 10 देश पहले टॉप 10 में हैं जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब अगला सवाल, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने किसके साथ करार किया है? नासा ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी या ब्रांड के साथ वो करार किया है? इसके ऑप्शन है नोकिया, हुआवे, सैमसंग, एरिक्सन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, जिसके साथ है वो नासा ने करार किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा नोकिया। नोकिया कंपनी के साथ नासा ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए वो है करार किया है। देखिए, नोकिया 2022 के अंत तक नासा के लिए चंद्रमा की सतह पर उतारा जा सकने वाला 4G कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएगी। 2022 के अंत तक इस सिस्टम से रोवर को रिमोट से नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। यानी जो भी चंद्रमा पर अभियान किए जाएंगे तो जो उपग्रह बनाया जाएगा रोवर, उसको रिमोट से कंट्रोल करने के लिए उस कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद ली जाएगी। अब अगला सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? SCO शंघाई सहयोग संगठन है, उसके 2020 के सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, रूस। इन 4 देशों में से किस देश में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है रूस। रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। रूस में 10 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह 10 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। अब अगला सवाल, भारत और श्रीलंका की नौसेना का संयुक्त वार्षिक अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत और श्रीलंका की नौसेना है, उसका जो वार्षिक अभ्यास होता है जो वर्तमान में होगा हो रहा है 2020 में, उसका आयोजन अभी वर्तमान में कहाँ हो रहा है? इसके ऑप्शन है विशाखापट्टनम के तट पर, कोलंबो के तट पर, त्रिकोमाली के तट पर, चेन्नई के तट पर। तो इनमें से कौन से स्थान पर अभी उसका आयोजन किया जा रहा है, वह अभ्यास किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा त्रिकोमाली के तट पर। तो देखिए सवाल को आगे देखिए, भारत और श्रीलंका की नौसेना का संयुक्त वार्षिक अभ्यास, इसे सलाइनेक्स के नाम से भी जाना जाता है, 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के त्रिकोमाली तट पर आयोजित किया जा रहा है। अभी ये चल रहा है श्रीलंका के त्रिकोमाली तट पर। यह 8वां नौसैनिक अभ्यास है। 2019 का जो नौसैनिक अभ्यास था वो भारत में विशाखापट्टनम के तट पर किया गया था। अब अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों के आधार पर आयुष्मान सहकार योजना पर विचार कीजिए। आपको नीचे कथन दिए जाएंगे, उनके आधार पर आपको आयुष्मान सहकार योजना पर विचार करना है। पहला कथन है, आयुष्मान सहकार योजना स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है। दूसरा, इस योजना को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया। तीसरा, आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम दिया जाएगा। चौथा, इसके लिए सहकारी संस्थाओं को 10,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। तो इन कथनों में से कौन से कथन है वो सही है, आपको ये बताना है। इसके ऑप्शन है उपयुक्त सभी, 1, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 4। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि ये जो 4 कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, चारों ही कथन है वो सही है। अगला सवाल, किस क्रिकेटर ने हाल ही में IPL में 200 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की है? कौन सा क्रिकेटर है जिसने हाल ही में IPL में 200 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की है? इसके ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी,
शिखर धवन। तो इन 4 में से वह कौन सा क्रिकेटर है जिसने हाल ही में 200 मैच IPL में खेलने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने अभी जो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच हुआ था उसमें 200 मैच IPL में खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम इसी तरह आपको प्रतिदिन करंट अफेयर उपलब्ध कराएंगे। यदि प्रतिदिन नहीं हो सका तो हम आपको 2-3 दिन में उन 2-3 दिनों का साथ में आपको हम करंट अफेयर शो उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, जय हिंद,